Oh, it will finish, huh? हाँ No, मत करो कुछ. Go on, start. the only option I have is to reduce this a little. जय मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय. अभी हमारे पास कुछ क्षण है कि हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया है और अभी हम थोड़ा देर इंतजार करेंगे ऑनलाइन व्यूअर्स को जुड़ने के लिए. आप बाबा के प्रेयर्स पढ़ना चाहेंगे? मैं देता हूँ. आज हम इसकी खामोश रहस्य उद्घाटन मेहर बाबा के शब्द जो है आज हम उनका पठन करेंगे. ये शब्द आपके दिल पर अंकित होने चाहिए. ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं है. ईश प्रेम के अतिरिक्त सब अर्थहीन है. प्रभु प्रत्येक स्थान पर है और केवल वही सब करता है. ईश्वर हम सब से परे और सब कुछ है. केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है. प्रभु की ना तो व्याख्या की जा सकती है और ना ही उस पर बहस हो सकती है. ना उसे सिद्धांतों में ढाला जा सकता है और ना उसे समझाया जा सकता है. प्रभु को केवल जिया जा सकता है. ईश्वर के लिए जियो और ईश्वर के लिए मरो. अधिकांश लोग अपने देश और राजनीतिक विचारधाराओं के लिए बेहद कष्ट उठाते हैं. इसलिए वे वैसा त्याग और धैर्य प्रभु या सत्य के लिए रखने में सक्षम हैं. सभी धर्मों ने स्पष्ट तौर पर मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने की सलाह दी है. इसलिए धर्म के नाम पर लड़ना निरी मूर्खता है. मानवता को नए नजरिए से सत्य के उस रूप को देखना चाहिए जो उपयोगी हो. प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना ही श्रेयस्कर है. अन्य सब कुछ बेकार और खोखले काम हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है. मन शांत हो जाए तो ईश्वर बन जाता है. मन चलायमान हो जाए तो व्यक्ति होता है. मन धीमी गति से चले तो मस्त बनता है. मन अधिक चंचल हो तो व्यक्ति पागल बन जाता है. गहन अंतर मन ही ईश्वर है. स्वयं के बाहर ईश्वर खोजना व्यर्थ है. शांत रहकर स्वयं के अंदर पुकारो, ओ प्रियतमा, मेरे अपार वास्तविक रूप में ही अपने को प्रकट करो. ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो और वह तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे. पूरी आस्था से सब कुछ उन पर छोड़ दो और वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे. सच्चे हृदय से प्रभु से प्रेम करो और वह तुम्हें अपना स्वरूप दिखाएंगे. जीवन का लक्ष्य प्रभु से प्रेम करना है. जीवन का ध्येय प्रभु में एकाकार होकर ऐसे करने के लिए तुम्हें संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है. केवल निम्न स्तर की इच्छाएं, बेईमानी और आडंबर छोड़ने की जरूरत है. ऐसा करके तुम कार्यों में व्यस्तता के बावजूद प्रभु से ऐसा प्रेम करोगे जैसा करना चाहिए. प्रभु जिह्वा की भाषा नहीं सुनता, वह मन की आवाज भी नहीं सुनता. वह केवल हृदय की भाषा का उत्तर देता है. प्रभु के बिना कुछ नहीं है और प्रभु से परे कुछ भी नहीं है. फिर भी प्रभु को प्रेम से पाया जा सकता है.
जैसा कि एक संत ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए धन को खो सकते हैं, आत्मसम्मान के लिए भी धन को खो सकते हैं। इन तीनों को स्वधर्म के लिए खोया जा सकता है। परंतु प्रभु प्राप्ति के लिए बेझिझक धर्म सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। ईश्वर साधक से दूर नहीं है और उसे देखना असंभव भी नहीं है। वह जो सूर्य की तरह है, जो ठीक आपके ऊपर चमक रहा है। यह तो तुम हो जिसने अपने सिर पर मानसिक संस्कारों का छाता रखा हुआ है, जिसके कारण वह दिखाई नहीं देता। केवल छाते को हटाना है, सूरज सामने दिखाई देगा। उसे कहीं से लाना नहीं है। एक छोटी सी वस्तु छाते ने सूर्य जैसे अति विशाल सितारे को देख पाने से रोक रखा है। ये सब बाबा के शब्द थे और उनके विचार और उनके जो हमारे मैसेजेस हैं, ये सब बाबा ने हमको मैसेजेस दिए हुए हैं। ये अति बहुमूल्य हैं और इनमें कई सारे ऐसे हमारी जीवन धारणा को या हमारे जीवन के प्रैक्टिस को जो हमको उनका अभ्यास करना चाहिए, इसमें बाबा ने बहुत कुछ कहा है। ये पहले शब्दों के साथ मैं अभी पुस्तक पठन की शुरुआत करती हूँ। कौन जुड़े हैं एक बार देख के बताइए। ओके, तो हम अभी वास्तविकता की उदय, अभी हम 5th सेशन आज हम रीडिंग करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट ईयर मृत्यु की वास्तविकता का रीडिंग शुरू किया था और इसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आधा पढ़ा था। अभी हम उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ जो हमको लास्ट वीक मिले हैं और ये हमें कई चैनल से मिलते हैं। तो इस बार हम वैराग्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो कि किसी का प्रश्न था। तो वैराग्य को लेकर, विच इज ऑल्सो नोन एज डिटैचमेंट, की बात हमने लास्ट हफ्ते की थी और एक गैदरिंग में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था वैराग्य और डिटैचमेंट के बारे में। तो मैं उसको पहले शेयर करती हूँ। तो बाबा प्रेमी काफी बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा से प्रेम करते करते और बाबा के बताए हुए शब्दों पे चलते चलते या उनकी साधना करते करते कई बार हम ये समझते हैं कि हमारा दुनिया से दिल उठ गया है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है दुनिया में, डेली लाइफ में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा है। और कई बार हमारे जो हमको ड्यूटीज दिए गए, हमारे कर्तव्य हैं जिंदगी के, उसकी तरफ से भी हमारा दिल उठ जाता है। और कई बार हम वो सब काम जो हमें करना चाहिए हमारी फैमिली की तरफ, हमारे काम की तरफ, हमारे फाइनेंस की तरफ या हमारे पूरे संसार में जो हमारा जो भी काम काज है उसकी तरफ हमारा दिल उठ गया है और हम सब बाबा के प्रेम में मग्न रहना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। ऐसा कई बार हमें अनुभव होता है और हम डिटैचमेंट कहते हैं इसको। हम कहते हैं कि हमको वैराग्य भाव हो गया है और दिल उठ गया है, तो हम कुछ करना नहीं चाहते। विद्या जी, एक रिलेटेड सवाल है इससे
आपने देखा होगा कई फैमिलीज में कुछ लोग बहुत सीरियसली क्रिटिकली इल हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया या कुछ हो गया, और मालूम है कि वो उनके दिन उतने ही होते हैं। तो ऐसे फैमिली में वैराग्य तो छोड़िए और कई समस्याएं होती हैं। और आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फैमिलीज को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो जो सिचुएशन है वो बहुत सीरियस है और आप मृत्यु की वास्तविकता पढ़ रहे हैं, तो मालूम भी होता है कि ज्यादा दिन जीवन नहीं है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, फैमिलीज को कैसे, मतलब ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? थोड़ा जटिल सवाल है लेकिन हाँ जरूर, क्योंकि ये इसके दो पहलू हैं। एक पहलू खुद की है, जैसे जो इंसान इस दौर से गुजर रहा है, जो कि बीमार है और जिसको लग रहा है कि उसका जीवन काल थोड़ा ही बचा हुआ है और उसे आज नहीं तो कल उसको मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। उसकी अपनी एक धारणा होती है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है और उसकी अपनी खुद की समस्याएं होती हैं। और जो परिवार होता है, जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनकी अपनी एक समस्या होती है कि इसको कैसे वो झेल पाए। और पहली बात हमें मृत्यु के बारे में यह समझने की जरूरत है कि दोनों ही पहलुओं में इंसान आशावादी है। वो ये समझता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और वो नहीं मरेगा, वो ठीक हो जाएगा। बल्कि लास्ट मोमेंट तक लोग यही विश्वास करते हैं कि कुछ तो होगा, जो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसको कोई दवाई मिल जाएगी, कोई सर्जरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी या कुछ चमत्कार हो जाएगा, वो बच जाएगा। लास्ट अंत क्षण तक इंसान का मन जो होता है, वो उसको कहते हैं माइंड, विश्वास नहीं करता कि उसका मृत्यु उसके सामने है। तो ये बात लास्ट मोमेंट तक चलती है और उन्हीं लास्ट मोमेंट में जब उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ अभी उसको जाना ही है। यही बात उनके फैमिली वालों को भी होती है कि बीमार है पर मरेगा नहीं, जब तक होगा नहीं, जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो क्षण नहीं पास में आ जाते, तब तक लोग यही मानते हैं कि ये होगा नहीं। तो कहीं डर रहता है कि हो जाएगा, चला जाएगा या चली जाएगी, वो डर रहता है, पर मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि सच में मृत्यु हो जाए। और इनफैक्ट हो भी अगर मान भी जाए तो वो रोज रोज के खेल कूद, वो जो कुछ पॉलिटिक्स फैमिली में चलते रहते, वो चलते ही रहते हैं। इनफैक्ट इंसान की बुराई होती है वो लास्ट मोमेंट तक, इसने अपना इलाज नहीं करवाया, अपना सेहत को ठीक से संभाला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसके लिए बीमार पड़ गया। ये एक पहलू होता है। दूसरा पहलू ये होता है कि हम उससे कुछ दिन तक प्रेम कर लें, चलो जो उसका गलती हो गया उसे माफ कर दो और हम उससे प्रेम करें। चाहे कुछ भी करिए आप, अपना एक्सप्रेशन, ह्यूमन एक्सप्रेशन जो भी रखिए, सबकी मनोभावनाओं की जैसे मनोभावनाएं होती है वैसे वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं। ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकती है, अलग अलग भावनाएं हो सकती है और किसी एक को फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। तो वो सिचुएशन अलग अलग होती है। पर हाँ, अगर ना कि मैं तो ये कहूंगी कि ना कि ऐसा नहीं कि ऐसा करें कि ये बीमार है इसलिए जा रहा है इससे प्रेम करें, बल्कि हमें हर बार यही सोचना चाहिए कि सभी का जीवन नश्वर ही है। आज नहीं तो कल हम जाने ही वाले हैं और आज नहीं तो कल सबका एंड होने वाला है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। तो ये चीज को हमेशा याद रखते हुए जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन के लिए हमें दूसरों को माफ करना या खुद को माफ करना या कुछ भी करने के लिए ये याद रखना अच्छा है कि जीवन नश्वर है, मृत्यु सबको आने वाली है। उसके हिसाब से हम दूसरों के साथ अपना चाल चलन डिसाइड करें। तो विद्या जी, ऐसे संदर्भ में डिटैचमेंट अगर हम लेके आए, डिटैचमेंट का पहलू लेके आए, तो वो फैमिली को क्या डिटैच्ड वे में बिहेव करना चाहिए? ये थोड़ा कष्टदायक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो इंसान सफर कर रहा है।
तो वही मैं बताना की कोशिश कर रही थी कि जो हम पहली बात ये होती है कि हम ये सोचते हैं हम डिटैच हो गए, जैसे मैं भी बता रही थी, हम बाबा से जुड़ते हैं और हमें बाबा के साथ अच्छा लगता है, सत्संग अटेंड करते हैं, सेंटर में मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लोगों की चर्चा करते हैं, जैसे आज बुक रीडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, और तो हमें अच्छा लगता है बाबा के साथ, क्योंकि बाबा के साथ प्रेम का अनुभव होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसमें कोई प्रतिकार नहीं है, सेफ लगता है आपको। तो आपको ऐसा लगता है कि हमको इधर से अटैच होना है और संसार से डिटैच होना है। ये जब सच में ये डिटैचमेंट होती है तो एक आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ वो वैराग्य भाव आता है, डिटैचमेंट होती है, वो जो सच्ची वैराग्य होती है वो ठीक है। पर जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं अपने कर्तव्यों से भागकर, या हमको क्योंकि हम पक गए हैं, हमको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जिंदगी में, हम दुख नहीं झेल पा रहे, हम दूसरों के साथ नहीं रह पा रहे, हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, हमारे गलतियों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे और संसार के दुख झेल नहीं पा रहे, और इसको अवॉइड करने के लिए हम ये समझते हैं हम बाबा से जुड़कर हम ये सारे चीज को डिटैच कर रहे हैं, हम वैराग्य भाव में हैं। ये सच नहीं है। बल्कि अभी जो प्रश्न पूछा गया है, रंगनाथ जी ने पूछा हमको कि इवन जब जिसकी मृत्यु भी होती रहती है घर पे हमारे, वो भाव जो है वो वैराग्य भाव कि चलो इस आदमी को माफ कर देते हैं, इसके बुराइयों को भूल जाते हैं, अच्छाइयों को याद रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, सब करते हैं। पर वो जो जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन पश्चात हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो वैराग्य भाव और ये प्रेम भाव जो टेम्परेरी आता है हमारे लिए, वो हमारे साथ रहता नहीं। उसके बाद हम फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वही सब फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, वही सब लड़ते झगड़ते हैं और वही सब करते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। सो ऐसे वैराग्य की भावना जो कि टेम्परेरी है, इसको वैताग कहते हैं, जो कि टेम्परेरी, जैसे श्मशान वैराग्य बोलते हैं या वैताग बोलते हैं, वो टेम्परेरी बाबा ने बताया कि उसको वैताग कहते हैं। और जो रियल वैराग्य होता है, जो रियल डिटैचमेंट होता है, वो हमको तब होता है जब हम रियली ईश्वर से जुड़ रहे हैं या हमसे कुछ अधिक चीज से, बड़े चीज से जुड़ रहे हैं और हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हैं, उसके अंदर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और उसमें हमारा ज्यादा अटैचमेंट है। तो वहां पर हमारा उस तरफ प्रेम उस तरफ बढ़ा तो दुनिया की तरफ प्रेम घटा। तो ये जो प्रेम ऑटोमेटिक घटता है दुनिया की तरफ का प्रेम, ना कि डेलिबरेटली कर रहे हैं, कि कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमको इनसे नहीं जुड़ना है, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं और कि हम किसी से ज्यादा जुड़ रहे हैं। और वो रियल भाव को अवॉइड करने के लिए जब हम सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, सब जिंदगी को ठीक से जीते हैं, उसके बाद ही हमें सच्चे वैराग्य की प्राप्ति होती है। सच्चे वैराग्य की प्राप्ति यानी ईश्वर से जुड़ने का हमारा सौभाग्य, ईश्वर से जुड़ने का हमारे को जो ब्लेसिंग मिलती है, वो ब्लेसिंग जो सच्चा अटैचमेंट होता है, वो एक टाइम के बाद हमको ब्लेसिंग मिलती है। तब ये धीरे धीरे प्रेम के साथ ये दूर होता है, ना कि वैर के साथ। सो ये डिफरेंस को जानना जरूरी है। तो वो सारे बाबा प्रेमी जो दुनिया से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, अपने फैमिली से भाग रहे हैं, ये बाबा ने हमको नहीं सिखाया। तो इस मैसेज के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इस मामले में इसमें कोई प्रश्न होगा तो आगे ब्रेक में उस प्रश्न को लेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा, अभी आगे पढ़ते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में क्या करें, हम क्या कर सकते हैं जीवन के अंतिम क्षणों में? मृत्यु निकट जानकर व्यक्ति प्रार्थना करे, जीवन ने जो भी दिया, जो लोग मिले उनका धन्यवाद करे, विकास के जो सुंदर अवसर मिले, जो कुछ भी मिला उसके प्रति आभार प्रकट करे। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा, थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड होना एक ऐसा फीलिंग है जिसको, जो हमें हमेशा
कि सकारात्मक विचारों को देता है, हमारे मन को शांति देता है, मन में प्रेम फैलाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंतिम क्षणों में ही हम ऐसा करें, इवन डेली लाइफ में भी एक थैंकफुलनेस प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड प्रकट करना जीवन में हमें एक अच्छे स्थान पर, अच्छे स्टेट पर हमको रखता है। हमने अपनी ओर से सर्वोत्तम किया, जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसे सोच रखकर शांति से मृत्यु का वरण करना सकारात्मक और शक्तिशाली सोच है। अपनी सारी दुर्बलताएं प्रभु को समर्पित करना और उनसे कृपा मांगना मृत्यु की ओर शांति से जाना का सही तरीका है। जीवन में यदि आपने भरपूर प्रेम किया है तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। यदि आप प्रेम में पल रहे हैं तो मृत्यु की चिंता नहीं सताएगी। यदि आप स्वयं प्रेम मूर्ति बन चुके हैं तो आपको मौत की परवाह नहीं होगी। इस जीवन में भी जो भी आप बन पाए वही मायने रखता है। यदि आपका लगाव किसी नाशवान सांसारिक वस्तु में है तो चिंता पैदा होगी, क्योंकि शरीर और वस्तु दोनों अस्थायी हैं। तो अभी उन्होंने पूछा था कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पे किसी का जो हमको पता चला हम जा रहे हैं या हमारे कोई लव्ड वन जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक आंसर है इसमें कि हम कैसी भावनाएं रखें सो दैट हमारा जिंदगी, हमारा एंड जो है अच्छे से हो। और ये भी होता है जो व्यक्ति को ज्यादा किसी चीज से ज्यादा लगाव है, जैसे कोई किसी को लगता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, उसका क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग पोता पोती का भी फिक्र करने लगते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी होगी, मेरा बेटा क्या करेगा, उन बच्चों को अच्छा परवरिश होगा कि नहीं। जबकि वो खुद के जब उसके बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी उस पर थी तो उसने पूरे नाजिम्मेदार होते हुए कुछ भी नहीं किया, पर अब उसको पोता पोती की फिक्र है कि मेरा बेटा ठीक से परवरिश करेगा कि नहीं करेगा। तो जब तुमको अवकाश मिला था तुमने उसका कुछ नहीं किया, अभी तुम दूसरों को सिखाने में लगे हो कि कैसे जीना चाहिए। ऐसे सब भावनाएं जो हैं हमने अपने जीवन अवसर को ठीक से उसको यूज ही नहीं किया है। अभी हम लास्ट मोमेंट में उसकी फिक्र कर रहे हैं कि इसको क्या होगा, उसको क्या होगा। और हम क्योंकि हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम बुजुर्ग हैं, तो हमको दूसरों को एडवाइस करने का हमको चांस मिल गया, हमारा अधिकार बन जाता है। तो हम दूसरे को एडवाइस करते रहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि अपने जीवन में जब अवकाश मिला था वो सब करने के लिए तब हमने कुछ नहीं किया, हमने गलत काम किए हैं। और लास्ट मोमेंट में कम से कम हम उसको सुधारना चाहिए। यही सारी चीजों को पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसी बात पर बाबा ने बार अपने जीवन काल में इसकी कई एग्जाम्पल्स बाबा ने दिए और उनको जीकर बताया, खुलकर बताया, कई बार समझाया लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ कि क्या करना चाहिए। और ये सब अगर हम सीख पाए उन शब्दों से, उनके बाबा की बातों से, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। यदि आप अपने अंदर प्रेम के गहन और शुद्ध स्वरूप पर गौर करें और उसे अपने वास्तविक स्वरूप में मिला दें तो जीवन और मरण आपके लिए खेल बन जाएगा। प्रेम के इस गहन रूप में जुड़ने के लिए आपको स्वयं के उच्च स्वरूप को जानने और पहचानने की समझ होनी चाहिए। जब तक वो ग्रोथ नहीं होता, वो लेवल तक नहीं पहुंचते, ये सच्ची जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, जो रियल समझ है, वो हमको नहीं आता। बाकी जो समझ आधी समझ होती है और वो आधी समझ के साथ हम जीवन चलाते हैं। वो सच्ची समझ के लिए आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति और उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। वह तभी संभव है जब आप ईश्वर के लिए
ऐसे रूप, ईश्वर के ऐसे किसी ऐसे रूप से जुड़ गए हैं जो अपने आप ही पूर्ण है और असीम प्रेम भरा सार्वभौम है। एक बार आप इस रूप से जुड़ गए और एकाकार हो गए तो मृत्यु जीवन का हिस्सा प्रतीत होगी। आपको जीवन मरण में कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। आप इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर को बदलती है, तो हम एक शरीर को ड्रॉप करके दूसरा शरीर धारण करेंगे। ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है, ऐसा ही यही सच है हमारे लिए। तो जब आप इसको पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। डर उनको लगता है जो जीवन से काफी चाव रखते हैं और उनको लगता है कि उनका कुछ छूट जाएगा पीछे, उनका सब कुछ वो सब छोड़ के नहीं जा पाते, उनकी मोह माया का बंधन में वो पूरी तरह बन चुके होते हैं। भ्रम का पर्दा, अभी एक भ्रम का पर्दा भी है हमारे ऊपर। भ्रम के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि सभी उलझनों और दुखों का कारण यही है। जीवन भर भ्रम साथ बना रहता है, मृत्यु के समय भी यह विद्यमान रहता है। प्रत्येक लोक के अपने कायदे और कानून होते हैं और कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। इसी कारण पूर्ण सद्गुरु ज्ञान और शक्ति संपन्न होने के बावजूद कष्ट भोगते हैं। पूर्ण सद्गुरु जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती है, फिर भी वे सृष्टि के नियम नहीं तोड़ते बल्कि सहयोग करते हैं। यही एग्जाम्पल हमको याद रखना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली बाबा का जो ओक्लाहोमा में एक्सीडेंट हुआ था 24 मई के दिन, और बाबा का पूरा एक साइड पूरा जो डैमेज हो गया था, कई महीने लगे थे बाबा को रिकवर होने में। हमने अभी उन दिनों को याद भी किया है। अब अगर आप ये एग्जाम्पल को ले, बाबा स्वयं ईश्वर है, बाबा भगवान है, और बाबा भगवान होकर भी वो चाहते तो वो एक्सीडेंट को रोक देते, वो अवॉइड करते एक्सीडेंट को। वो उस दिन एक्चुअली सफर ही नहीं करते, वो दूसरे दिन सफर करते क्योंकि उनको पता था उस दिन एक्सीडेंट होने वाला है। किस समय, कौन से क्षण, कौन से जगह, किधर, कैसे एक्सीडेंट होगा, भगवान को सब पता था। फिर भी उन्होंने उसको ऐसे ही होने दिया जैसे कि नेचुरली होना था। वो खुद अपने आप को भी उन्होंने डैमेज किया और उन्होंने नॉर्मल चिकित्सा ट्रीटमेंट लेकर फिर रिकवर भी हुए। उन्होंने कोई चमत्कार का प्रयोग नहीं किया, ना तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, ना तो खुद को ट्रीट करने के लिए या अपने प्रेमी जनों को ट्रीट करने के लिए। उन्होंने किसी चमत्कार का सहायता नहीं लिया। तो ये बात एक एग्जाम्पल है कि जो ईश्वर तत्व है, जो ईश्वर के रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल लॉस हैं, उसके प्रति जो है ईश्वर खुद भी उसका सम्मान करते हुए उसको जीते हैं। जब इस वर्ल्ड में आते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं, जो नेचुरल लॉस हैं उनको उसी तरह जीते हैं, उनका तोड़ नहीं करते। पर हमको जब कष्ट होता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुछ करिए और इसको निकालिए। क्यों मैं इतना दुख झेल रहा हूँ, मैं क्यों मरूं? मैंने तो आपकी पूजा की है, आपसे प्रेम किया है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? निकालिए इसको। तो जो ईश्वर अपने लिए नहीं करते, जो रूल्स वो अपने लिए नहीं तोड़ते, उनके पास सारी शक्तियां होकर भी नहीं तोड़ते, उनको तोड़ने के लिए आप क्यों प्रार्थना करते हैं? आप क्यों नहीं वो ईश्वर के रूल्स जो बताए गए उनका पालन क्यों नहीं कर पाते हैं? और जब तक ये समझ हमें नहीं आती, जब तक ये जो प्रार्थना हमारी जो बदल नहीं जाती, और ये नहीं कहते कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो आप बोलोगे वही हमारे लिए लास्ट पत्थर की लकीर है, और हम आपके सारे उन रूल्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं, इनफैक्ट मृत्यु को भी एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। जब तक हम ये बोल नहीं पाते, तब तक हमने ईश्वर तत्व को नहीं समझा, हम बाबा से प्रेम नहीं कर पाते हैं जैसे वो कहने को कह रहे हैं, बल्कि हम उनसे कंडीशनल लव, कंडीशनल प्रेम कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। विद्या जी, एक सवाल आता है कि
कर्मा जो है वो कॉज है कि इफेक्ट है? कर्मा कॉज भी है, कर्मा इफेक्ट भी है। कुछ क्षणों में, कुछ संदर्भ में वो कॉज होता है, कुछ संदर्भ में वो इफेक्ट होता है। और क्योंकि जैसे कबीर ने कहा कि हमें कर्मा की गति नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे कर्मा की गति क्या है, ये मनुष्य के समझ से परे है। उसको अपने संस्कार का जो बोझ है, उसका हिसाब किताब है जो वाइंड हो चुका है, उसको अपना खुद का हिसाब किताब नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि वो इंसान को, जब एक इंसान को आप कुछ पैसे देते हैं कि आप कर्ज चुका रहे हैं कि कर्ज दे रहे हैं, आपको नहीं पता होता। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप कह रहे थे कि जो नेचुरल लॉस है, यूनिवर्सल लॉस है, तो अगर वो तोड़े नहीं जा सकते तो हम बाबा से ऐसी चीजें ही पूछते ना कि हमारे कार्मिक डेट सेटल कर दो, तो ये तो गलत बात हुई ना। एग्जैक्टली तो हम नहीं, ये सब जो बात हमारी समझ में ही नहीं है, उसको सेटल करने की प्रार्थना हम क्यों करें? हमको पहले ये समझना चाहिए कि हमको उसकी समझ नहीं है। हमको नहीं पता कि हम कर्मा चुका रहे हैं कि स्पेंड कर रहे हैं कि जमा कर रहे हैं। तो जब ये बात इसके समझ में ही नहीं आ रही है, तो हिसाब किताब के बारे में तो भगवान से हम बात ही नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको खत्म कर दो, इसको शुरू कर दो, ये दे दो, ये निकाल दो। ये सब बातों का हम उसके एलिजिबल नहीं है। हम नहीं बोल सकते ये सब चीजें कि हमारी समझ नहीं है। जन्म से पहले व्यक्ति अपने आगामी जीवन का ऐसा प्रतिरूप चुनने के लिए स्वतंत्र होता है जिसमें वह मनपसंद अनुभव और शिक्षाएं पा सके। आत्मा स्वयं चुनती है कि उसे स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, प्रसिद्ध आदि क्या बनना है और कैसे बनना है। तो ये फ्रीडम जो आपको दी गई थी पहले, आपने उसको ऑलरेडी यूज कर लिया है। को ट्रम्प कार्ड दिया था कि तुम बनाओ अपने जीवन को जैसे बनाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो ट्रम्प कार्ड आप यूज कर चुके हो। यहाँ संसार का उदाहरण प्रस्तुत है। एक जीवन काल में किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आपको गहरा दुख हुआ। इस घाव को सकारात्मक ढंग से भरने और इससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए समय और अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस अनुभव में आत्मा को वह महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो उसे अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। ऐसे समय में यदि घाव नहीं भरा और व्यक्ति ने समाधान ना करके आत्म विकास नहीं किया, अपने और अन्य के प्रति कटुता की भावना रखी, तो उसने ऐसे संस्कार जमा कर लिए जिनके समाधान के लिए उसे अगला जन्म लेना होगा। आत्मा अपने पर पड़े लाखों सकारात्मक और नकारात्मक संस्कारों को मिटाने के लिए अनेक रूप से जन्म लेती है। तो अगर आपका फोकस यही है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आप ईश्वर के बताए हुए उस मार्ग में, बाबा के बताए हुए उस मार्ग में चलकर आप इस जन्म का जो आपको इतना प्रेशियस लाइफ दिया गया है उसका यूज करेंगे और सकारात्मक थॉट्स को रखकर आपके संस्कारों को कम करेंगे आप। पर आप अगर अपना दिमाग यूज करके उसको और भिड़ने की कोशिश करेंगे तो वो और 1-2-4 जन्म लग जाएंगे आपको वही एक्सपीरियंस खत्म करने के लिए कि इसको इस पहलू से देखा जाए, उस पहलू से देखा जाए। हर पहलू से देखने के लिए आपको एक जन्म का टाइम मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव चीज आप रख सकते हैं कि हम इसी चीज को हम 4 तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे और ये 4 तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए 4 लाइफ टाइम्स का आप यूज कर सकते हैं। ये फ्रीडम ईश्वर ने हमको दे रखी। आत्मा अपने संस्कारों को निपटाने के लिए
तदनुरूप जीवन और नया शरीर चुनकर जन्म लेती है, परंतु नए रूप में जन्म लेने के पश्चात माया के फेर में आत्मा अपना लक्ष्य भूलकर सांसारिक बातों में जा उलझती है। इस प्रकार नए संबंध बनाकर नई इच्छाएं उत्पन्न कर लेती है। फल स्वरूप ये नई इच्छाएं नए संस्कारों को जन्म देती हैं, जिन्हें खर्च करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। यह चक्र जन्म जन्मांतर तब तक चलता है जब तक कि आत्मा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में नहीं आ जाती। संस्कारों को समाप्त करके आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन यात्रा में संस्कार एकत्रित करने और हटाने की क्रिया की जानकारी आत्मा को नहीं है। भौतिक जगत के नियम इतने जटिल हैं कि माया के पर्दे के कारण हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए केवल स्वयं के प्रयासों द्वारा इन संस्कारों को हटाना असंभव है। तो ये जो हम दूसरों के प्रति या ये जो हम कभी डिसीजन लेते हैं या दूसरों को जज करते हैं कि इसके संस्कार ऐसे थे, इसके लिए इसकी बुद्धि ऐसे चल रही है, और कोई अगर दुख में होता है तो हम उसके ऊपर जजमेंट दे देते हैं कि ये इसका संस्कारों का फल है, वो इसलिए भोग रहा है। हमको ये भी नहीं पता होता कि वो संस्कारों की वजह से उसका अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर हम बड़े इजीली जज कर लेते हैं। दूसरों को खुद के बारे में भी जज कर लेते हैं और दूसरे के लिए बारे में भी फटाफट जजमेंट मिल जाती है सबके लिए। तो इसके लिए यही कहा है कि इसका हमें उसकी गति नहीं मालूम है, तो हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कि जुड़ रहे हैं कि कम हो रहा है। एक सवाल है हिमल जी का, पूछ सकता हूँ भी? जी बिल्कुल। When we all know that the only reality of life is death, why do we fear it? Especially as we have all experienced it many times, and this is different from the Vairagya question that is being attached. In fact, we resist it. Yeah, so as said before, you see, the fear of death, the fear of unknown is something that is mind's fear. तो हमारा जो मन है, मन मतलब माइंड एंड हृदय मतलब हार्ट। तो हमारा जो ये मन है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो हमेशा चाहता है कि वो अमर रहे। वो हर इंसान यही समझता है, जानते हुए भी कि एक दिन उसको जाना है। सभी लोग मर रहे हैं, उसके आसपास के लोग मरे हैं, उसके प्रेमी जन मरे हैं, उसके दोस्त यार कहीं पर गुजरते हैं, और हम हर बार सोचते हैं हम दूसरे का फ्यूनरल अटेंड करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। और इनफैक्ट हम वहाँ पे एक जगह फ्यूनरल होती रहती है और हम आपस में बात करते रहते हैं कि यहाँ से आगे क्या करना है, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन किधर जाने वाला है, आगे क्या करना है। हम ये सारा डिस्कशन जो है वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो हम वो सब डिस्कशन करते रहते हैं। तो हमारा इंसान का दिल और दिमाग ऐसा है कि वो हमेशा यही सोचता रहता है कि पहले अपना सोचता रहता है, मेरा प्रोग्राम क्या है। ना तो वो मरे हुए व्यक्ति के साथ उतने क्षण या उतने घंटे भी नहीं बिता पाता जितने उसको कम से कम वो लास्ट क्षण में वो आदमी को दे सकता है। वो भी उतना भी हमारा माइंड स्पेस नहीं है किसी के प्रति। हम यही सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं यहाँ पर, बाकी सब मरने वाले हैं, और दिमाग यही विश्वास करना चाहता है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी पर मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ। ये माइंड का एक उसका भ्रम है, और वो भ्रम में लास्ट तक जीता है इस भ्रम को। और उसको जब झटका लगता है, उसको तब झटका जाता, इसीलिए बहुत जोर से लगता है जब उसका जब अपना नंबर लगता है, तो तब उसको बहुत झटका लगता है और वो उसको डरना शुरू हो जाता है उसको।
और उसको इतना भय होता है कि वो मरना ही नहीं चाहता। तो वो एक फाइट है डेथ के साथ कि मेरे को मरना नहीं है। और वो व्यक्ति जिसने कुछ अभ्यास किया हो, जिसने एक्सेप्ट किया हो, कुछ सीखा हो, कुछ पढ़ा हो, कुछ समझा हो और अपने से इस जीवन के ऊपर भी कुछ अभ्यास किया हो, उसे कम भय लगता है। उसे भी भय लगता है पर उसे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसको कुछ तो विश्वास होता है कि आई एम टेकन केयर ऑफ, मुझे मेरा ख्याल मेरा गुरु रखेगा, मेरा भगवान रखेगा, बाबा मेरा ध्यान रखेंगे। उसको वो विश्वास जिसको ज्यादा होता है उसका भय कम होता है। और जिसको कोई गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, जिसने कुछ नहीं किया है अपने इस जीवन में, उसको बहुत ज्यादा लगता है। तो यही कारण है कि हम ये सोचते हैं हम परमानेंट है। That is an illusion, and that is the cause of all the fears. आगे चलते हुए माया का काम आत्मा को सांसारिक झंझटों में उलझाकर आत्म साक्षात की तरफ जाने से रोकना है। आत्मा की यह कठिन परीक्षा है कि वह सर्वभौम चेतना में विलय के लिए सच्चा प्रयास करे। तो एक माया का प्रयत्न है, हमारे ऊपर माया का एक पर्दा है जो हमको कभी भी हमारे सच्चे जर्नी की तरफ जाने नहीं देता। हमेशा माया बंधन में नहीं उलझा के रखना उसका अपना एक प्रयत्न है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारा संसारिक एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया। एक अच्छा कार्य हुआ तो एक बुरा कार्य शुरू हो गया। तो अच्छा बुरा कुछ करना या कुछ ना करना, इसी चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि माया का अपना रोल है, उसका नेचुरल लॉ है कि वो हमको भ्रम में उलझा के रखे। जब सच्चे ज्ञान का उदय होने लगता है तो आत्मा अपना स्वरूप समझने लगती है, तो माया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वास्तविक सत्य दिखने लगता है। जब इस ज्ञान को अमल में लाया जाता है तो संस्कारों की जकड़ कमजोर पड़ने लगती है, परंतु बिना सद्गुरु की कृपा के यह समाप्त नहीं होती। अनुभवी सद्गुरु द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसकी अनुकंपा में स्पष्टता आती है जो अंत में इस चक्र को तोड़ देता है। इसके पश्चात संस्कारों द्वारा बंधनों की क्रिया रुक जाती है और ग्रंथियों के खुलने की क्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस कार्य में भी कई जन्म लग जाते हैं। माया की भूमिका को पहचानना और उसके आवरण को हटाना आध्यात्मिक प्रगति और जीवन मृत्यु का अर्थ समझने के लिए जरूरी कदमों में से एक है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पैरा। तो हम इसमें देखते हैं कि ये सब पर्दा हट के ईश्वर कृपा होने का जो एक इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, जिससे आत्मा को अपने ज्ञान की तरफ वो अंतर्मुख होता है और उस ज्ञान की तरफ बढ़ता है। और सद्गुरु की कृपा से उसको जब ज्ञान मिलती है, तो जब वो अंतर्दृष्टि से ये सब देख पाता है, तभी ये सब बातें काफी क्लियर होना या कुछ ठीक से समझ में आने लगती है उसके लिए। तो ये सब समझने के लिए बाबा कहते हैं, बार बार बाबा ने हमको एनकरेज किया है, हमको कहा है कि साधना करो, अपनी मुक्ति पर, अपने आत्म साक्षात्कार पर या अपनी मुक्ति पर जमकर अटूट मेहनत करो, उसका प्रयत्न करो। उसके लिए बाबा ने ये कहा है कि हमारे लिए जो हम मेहर बाबा प्रेमी है, कि बाबा के दामन को पकड़े रहना।
और बाबा के दामन को पकड़े रहने का मतलब ये है कि बाबा ने जो हमें मार्ग दिखाए हैं, जो बाबा ने हमको बताया है कि ऐसे करो वैसे करो, उसको करना है। जैसे बाबा ने कहा है कि ऑनेस्टी जो है, जो कि हम व्हाट इज हिंदी वर्ड ऑफ ऑनेस्टी, कि हम सच्चाई के साथ जीवन का व्यतीत करें। उस सच्चाई के कई पहलुओं को हम कई बार देखा करके अपने तरफ से तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन को जैसे चाहे हम उसको एक अपना ही डेफिनेशन देकर उसको चेंज कर देते हैं। ये बात ये सब चीजें, जैसे मैं एग्जाम्पल एक चीज जो सच्चाई का मार्ग बाबा ने बताया, उस मार्ग को हमारा हृदय हमेशा बताता है कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है, बाबा को ये बात पसंद नहीं आएगी, फिर भी हम उसको कन्विंस कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये सिचुएशन में यही सब पॉसिबल है और यही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। बाबा को नहीं भी पसंद हो, पर अभी तो ये मुश्किल है इसको ऐसा करना, बाबा मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैं ऐसे करके चलने वाली हूँ करके हम बाबा के मार्ग के दूसरी तरफ चलने लगते हैं। और ऐसे सब चीजों से हमने जो बाबा को प्रॉमिस किया है उस मार्ग से हम दूर हटने लगते हैं। तो ये सब मृत्यु की वास्तविकता को समझाने का एक ही महत्व, एक ही इम्पोर्टेंस इस बात का है कि हम अगर अपने मृत्यु को ध्यान में रखें तो हमें जीवन की नश्वर के अपरमानेंट होने का कि ना तो कितना टेम्परेरी है, इस बात को समझने का हमको मौका मिलेगा और हम बाबा के उस मार्ग पर चल पाएंगे, क्योंकि हमको अंतर मन से ये मालूम है कि यही परमानेंट है, यही हमारा रियल सॉल्यूशन है और हमें वहीं पर जाना है। तो इस लास्ट सेंटेंस के साथ मैं देखती हूँ अगर कोई प्रश्न है तो लेती हूँ, नहीं तो आज का हम सेशन यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर चैप्टर की समाप्ति है। अगले हफ्ते हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए कोई प्रश्न है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जय मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय मेहर बाबा।